गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे श्यामपट्ट कौशल। माइक्रो टीचिंग में बहुत सारे कौशल हैं, जिसमें सबसे पहले प्रस्तावना कौशल होता है, उसके बाद अन्य कौशल, जिसमें श्यामपट्ट कौशल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो श्यामपट्ट कौशल के बारे में हम लोग जानेंगे। श्यामपट्ट कौशल क्या है, इसका प्रयोग कब हुआ, किसने किया, किस देश में हुआ, इसके परिचय, इसका अर्थ, इसके परिभाषा इत्यादि के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं श्यामपट्ट के परिचय। श्यामपट्ट के परिचय में तो हम जानते हैं कि एक शिक्षक के लिए श्यामपट्ट उनका परम मित्र होता है। श्यामपट्ट की सहायता से शिक्षक अपने शिक्षण बिंदु को प्रभावशाली, अस्थायी बनाता है। श्यामपट्ट का आविष्कार सर्वप्रथम जेम्स विलियम ने किया था। इसका प्रयोग अमेरिका में हुआ था। यह अध्यापकों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि एक सैनिक के लिए शस्त्र। जिस तरह एक सैनिक अपने शस्त्र की सहायता से युद्ध में सफलता प्राप्त करता है, सेम उसी तरह एक शिक्षक, एक अध्यापक श्यामपट्ट की सहायता से अपने शिक्षण कार्यों में सफलता पाते हैं। श्यामपट्ट की सहायता से शिक्षक अपने शिक्षण बिंदु को सरल, रुचिकर एवं छात्रों के लिए अस्थायी बनाते हैं। एक आदर्श शिक्षक सदैव ही इसका प्रयोग करते हैं। श्यामपट्ट की सहायता से जो कुछ भी ज्ञान बच्चों को दिया जाता है वह अस्थायी होता है। बच्चे को वह जल्दी से समझ में आ जाता है। तो ये हो गया हमारा परिचय। और इसके बाद हम लोग श्यामपट्ट के अर्थ के बारे में जानेंगे। श्यामपट्ट एक प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्री है। इसकी सहायता से शिक्षक अपने शिक्षण बिंदुओं को छात्रों के लिए सरल एवं अस्थायी बनाते हैं। यह छात्र के लिए उतना ही उपयोगी है जितना शिक्षक के लिए। शिक्षक इसके द्वारा ज्ञान को सरल एवं अस्थायी बनाता है। छात्र इसे जल्दी से प्रकरण को समझ लेते हैं और शिक्षक को भी प्रकरण को समझाने में आसानी होता है। चलिए अब इसकी परिभाषा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अनेक विद्वानों ने श्यामपट्ट के परिभाषा अपने अपने मतों में अलग अलग रूपों में दिया है, जिसमें एक गुड्स महोदय भी है। तो चलिए हम लोग गुड्स महोदय के शब्दों में श्यामपट्ट की परिभाषा पढ़ते हैं। परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री में श्यामपट्ट सर्वाधिक उपयोगी उपकरण है। श्यामपट्ट छात्रों को दिए जाने वाले ज्ञान को सरल तथा स्थायी बनाने में सहायता करता है तथा शिक्षक को अपना आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करता है। शिक्षक श्यामपट्ट की सहायता से अपने शिक्षण को अस्थायी
बनाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य इनका भी कहना है ये श्यामपट्ट जो है ये परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री है। प्राचीन काल से भी श्यामपट्ट को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है, चाहे वो गुरुकुल हो या वर्तमान का स्मार्ट क्लास हो। श्यामपट्ट हर समय अपना अपना योगदान निभाया है। श्यामपट्ट की सहायता से शिक्षक अपने शिक्षण को सरल स्थायी बनाते हैं। शिक्षक को अपने प्रकरण को बच्चों को समझाने में बहुत आसानी हो जाता है। अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाता है तो शिक्षक श्यामपट्ट की सहायता से अपने बच्चे को अपने प्रकरण को समझा देता है। दूसरा है प्रोफेसर स्टुक के शब्दों में, ने अपने शब्दों में श्यामपट्ट की परिभाषा दिया है। इनके शब्द श्यामपट्ट की सहायता से शिक्षक स्वयं की आत्माभिव्यक्ति करता है, अतः श्यामपट्ट प्रयोग करना भी एक कला है। यानी इनका भी कहना है जिस श्यामपट्ट की सहायता शिक्षक स्वयं की अभिव्यक्ति करता है तथा श्यामपट्ट प्रयोग करना भी एक कला है। यानी हर शिक्षक को श्यामपट्ट को कब कैसे प्रयोग करना है ये ज्ञान होना चाहिए, तभी वह अपने शिक्षण को प्रभावशाली स्थायी बच्चों के लिए बना सकता है। यानी एक शिक्षक को अगर श्यामपट्ट का प्रयोग करने का ज्ञान नहीं हो तो उसका शिक्षण नीरस हो सकता है। इसलिए एक शिक्षक को हमेशा श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए। 40 मिनट के जो क्लास होता है एक शिक्षक के लिए, जिसमें जितने भी माइक्रो लेसन प्लान है, जो सूक्ष्म शिक्षण कौशल है, उसका हर शिक्षक कभी न कभी किसी न किसी रूप में प्रयोग करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण श्यामपट्ट का होता है। और श्यामपट्ट का प्रयोग करना एक कला है जिसकी सहायता से शिक्षक अपने शिक्षण बिंदुओं को अपने छात्रों को समझाते हैं। अब आते हैं हम परिचय, अर्थ और परिभाषा के बारे में अध्ययन कर लिए। अब हम लोग अध्ययन करेंगे श्यामपट्ट के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ब्लैक बोर्ड। तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक बहुत सारे श्यामपट्ट का प्रयोग हुआ है। अनेकों प्रकार हैं, जिसमें से कुछ प्रकार निम्नलिखित हैं। जिसमें सबसे पहला है लकड़ी के श्यामपट्ट। लकड़ी के श्यामपट्ट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्थिर श्यामपट्ट यानी फिक्स्ड ब्लैक बोर्ड, यानी जिस जगह पर हम लोग लगाएंगे वहीं पे वो रहेगा, वहाँ से वह हट नहीं सकता है। दूसरा है स्टैंड पर श्यामपट्ट, यानी स्टैंड पर जो श्यामपट्ट है इसे हम लोग कहीं पे खड़ा कर कर अपना शिक्षण कार्य कर सकते हैं। तीसरा है चलित श्यामपट्ट। चलित श्यामपट्ट की सहायता से एक शिक्षक इस श्यामपट्ट को जहाँ भी चाहता है वहाँ भी ले जा सकता है, अपने शिक्षण कार्य को कर सकता है। अगला है सीमेंट का श्यामपट्ट। प्राचीन काल में जो गुरुकुल होते थे वह घास फूस के मकान होते थे, लेकिन धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुआ और जो विद्यालय हुआ वह ईंट का सीमेंट का बनने लगा। तो जब ईंट का विद्यालय भवन बनने लगा तो उसमें दीवार में ही श्यामपट्ट को सीमेंट से बनाया गया, उसे सीमेंट श्यामपट्ट कहा जाता है। एक होता है चुंबकीय श्यामपट्ट, इसका प्रयोग अधिकतर इंग्लैंड में होता है। ग्लास का श्यामपट्ट, इसके बाद लपेट श्यामपट्ट। लपेट श्यामपट्ट का प्रयोग एक छात्र अध्यापक जब किसी प्रैक्टिस टीचिंग में जाता है तो इसका प्रयोग करता है। एक लपेट श्यामपट्ट का प्रयोग सबसे ज़्यादा छात्र अध्यापक अपने लेसन प्लान बनाने में
उसे किसी स्कूल में पढ़ाने जाता है तो उसमें अधिक करता है। इसके बाद वर्तमान समय में सबसे उपयोगी एवं प्रभावशाली जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हैं ये भी श्यामपट्ट है। जो डिजिटल क्लास चल रहा है उसमें इलेक्ट्रॉनिक श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाता है। तो छात्रों, आज हम लोगों ने श्यामपट्ट कौशल के बारे में अध्ययन किया, उसके परिचय जाना, अर्थ जाने, परिभाषा जाने, उसके मुख्य प्रकार के बारे में भी अध्ययन किया। तो इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।